श्री राम। जय माता दी। सनातन धर्म से जुड़ी अनेक प्रकार की और पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों को पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तिलक कैसे लगाना चाहिए, तिलक लगाने की विधि क्या है और तिलक किस उंगली से भगवान के लगाना चाहिए और किस उंगली से तिलक पितरों को लगाना चाहिए, स्वयं को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए और तिलक लगाने का विधान क्या है। इस वीडियो में आज सारी जानकारी हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, तो वीडियो आप लोग पूरी देखें। सर्वप्रथम अगर आपके घर पर कोई अतिथि आ जाते हैं तो आपको अतिथि के चंदन तिलक किस प्रकार से लगाना है और किस उंगली से लगाना है, क्योंकि तिलक का महत्व तो आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी जप करते हैं और अगर आपके ललाट पर तिलक नहीं लगा हुआ होता है तो आपका वो पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता है। आप जब भी पूजा पाठ या जप आदि करें तो आपके ललाट पर तिलक अवश्य लगा होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर व्यक्ति के ललाट पर तिलक नहीं लगा होता है तो उस व्यक्ति का मुख चंडाल के स्वरूप माना जाता है, इसलिए सबके ललाट पर तिलक तो अवश्य होना ही चाहिए। तो अगर आपको तिलक लगाना है तो सर्वप्रथम अगर आप देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं तो देवी देवताओं को तिलक लगाने के लिए इस अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। चाहे देवी देवताओं को तिलक करना हो या किसी संत महात्मा को तिलक करना हो तो इस अनामिका उंगली के द्वारा तिलक किया जाता है। और अगर मान लीजिए आपके घर पर कोई अतिथि आते हैं, अतिथि भगवान आते हैं, तो आपको तिलक इस अंगूठे के द्वारा करना चाहिए। और अगर आपको कोई पितृ कार्य करना है, पितृ कार्य में पिंड आदि में अगर तिलक लगाना है तो आपको इस तर्जनी उंगली का प्रयोग करना चाहिए, तर्जनी उंगली से तिलक लगाना चाहिए। और अगर आपको स्वयं को तिलक लगाना है, स्वयं को तिलक लगाने के लिए इस मध्यमा उंगली का प्रयोग करना चाहिए, मध्यमा उंगली के माध्यम से तिलक लगाना चाहिए। और ये कनिष्ठिका उंगली, इसका प्रयोग तांत्रिक कार्यों में किया जाता है, तंत्र कार्यों में इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पांचों उंगलियों से अलग अलग कार्य किए जाते हैं। ये अंगूठा अतिथि के लिए, अतिथि भगवान के लिए अंगूठे का प्रयोग होता है, पितृ कार्यों के लिए तर्जनी का प्रयोग होता है और स्वयं के लिए मध्यमा उंगली का प्रयोग होता है और देवताओं संत महात्माओं के लिए, आचार्यों के लिए इस अनामिका उंगली का प्रयोग होता है और कनिष्ठिका का प्रयोग तांत्रिक कार्यों में किया जाता है। अब तिलक लगाने का विधान क्या है, विधान भी जान लीजिए। सर्वप्रथम तो तिलक कभी भी खड़े होकर के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं तो खड़े खड़े भी तिलक लगा देते हैं। इस प्रकार से तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए, तिलक हमेशा बैठ करके ही लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि तिलक कभी ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाना चाहिए, चाहे स्वयं के लगाएं या देवी देवताओं को लगाएं या अतिथि को लगाएं या किसी को भी अगर आप तिलक लगा रहे हैं तो आपको तिलक नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, नीचे से ऊपर की ओर तिलक लगाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाना चाहिए। और चौथी बात, आप जब भी तिलक लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके ये नाखून ललाट में स्पर्श नहीं होना चाहिए, तिलक में स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको तिलक लगाना है। और जब भी आप तिलक लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अगर मान लीजिए किसी का बायां हाथ ज़्यादा चलता है तो बाएं हाथ से आपको तिलक नहीं करना है, कोई भी देव कार्य बाएं हाथ से नहीं करना है। आप और कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई देव कार्य आपको करना है या तिलक लगाना है तो आपको दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको तिलक चंदन करने का
नियम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 उंगलियां हैं और पांचों का अलग अलग महत्व है और पांचों उंगलियों से अलग अलग कार्य होते हैं। जब भी आप देव कार्य करते हैं तो इन 3 उंगलियों का प्रयोग होता है, जिसमें अंगुष्ठा, मध्यमा और तर्जनी, ये 3 उंगलियों से देव कार्य हवन आदि किए जाते हैं। या मान लीजिए आप भगवान को पुष्प अर्पण कर रहे हैं या आप हवन कर रहे हैं तो इन 3 उंगलियों से आप देव कार्य करेंगे, देवताओं को अर्पण करेंगे। और ये 2 उंगलियां अलग कर दी जाती हैं, ये पितरों के लिए, पितृ कार्यों के लिए, और ये तांत्रिक कार्यों के लिए। इन 2 उंगलियों को हमेशा अलग करके 3 उंगलियों से देव कार्य किए जाते हैं। ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें, ताकि ये सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ सबको प्राप्त हो सकें। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री राम।